बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के तीन अफराद यानी कि एक कोढ़ी, गंजे और अंधे को आजमाया और एक फरिश्ता उनकी तरफ भेजा। वो इंसान की सूरत में सबसे पहले कोढ़ी के यहाँ आया और कहा, कौन सी चीज तुझे सबसे ज्यादा पसंद है? वो बोला, खूबसूरत रंग और बदन की अच्छी जिल्द, मुझे इस मर्द से निजात मिल जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर अपना हाथ फेरा तो कोढ़ की गंदगी और मैल कुचैल उससे दूर हो गया और अल्लाह ने उसे निहायत अच्छी जिल्द और खूबसूरत रंग अता फरमा दिया। तुझे कौन सा माल सबसे ज्यादा महबूब है? उसने जवाब दिया, ऊंट। अल्लाह ताला ने उसे 10 माह की गबन ऊंटनी अता कर दी। फरिश्ते ने उससे कहा कि अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे कहा, तुझे कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? तो उस गंजे ने जवाब दिया कि मेरे सर पर खूबसूरत बाल हों और ये तकलीफ मुझसे दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। फिर तो अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत बाल अता कर दिए और वो उस तकलीफ से दूर बच गया। फरिश्ते ने उससे पूछा कि तुझे कौन सा माल सबसे ज्यादा महबूब है? उसने जवाब दिया, गाय। अल्लाह ताला ने उसे एक गाबन गाय अता की। फरिश्ते ने उससे कहा कि अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत देगा। फिर वो फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा कि कौन सी चीज तुझे सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे मेरी बिनाई लौटा दे ताकि मैं अपने सर की आंखों से लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई उसे लौटा दी। फिर फरिश्ते ने सवाल किया कि तुम्हें कौन सा माल सबसे ज्यादा महबूब है? उसने कहा, बकरी। अल्लाह ताला ने उसे एक गबन बकरी अता फरमा दी। फिर उनमें से हर शख्स अपने अपने मवेशी के बच्चे जनने का इंतजार और इंतजाम करने लगा। यूं अल्लाह ताला ने उनके मवेशियों में बहुत बरकत दी, यहाँ तक कि पहले आदमी की ऊँटनों से वादी भर गई और दूसरे आदमी की गायों से वादी भर गई और तीसरे आदमी की बकरियों से वादी भर गई। फिर फरिश्ता कोढ़ी के सूरत और कैफियत में साबक कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और सफर के दौरान मेरे रिज्क कमाने के सारे असबाब खत्म हो गए हैं। आप अल्लाह के नाम से जिसने आपको खूबसूरत रंग और अच्छी जिल्द अता की है, मेरी मदद करें और एक ऊंट मुझे दे दें। तो उसने उस मुसाफिर कोढ़ी को ऊंट देने से साफ इनकार कर दिया। फरिश्ते ने उससे कहा कि ऐसा लगता है कि मैं तुझे पहचानता हूँ। क्या तू एक मुफलिस कोढ़ी नहीं था जिससे लोग नफरत करते थे? फिर अल्लाह ने तुझे ये माल अता किया? उसने कहा, जी नहीं, मुझे ये माल अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिला है और ये जायदाद उनको भी नस्लन बदनस्ल अपने बड़ों से मुंतकिल हुई है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तू झूठा है तो खुदा तुझे तेरी पहली हालत में लौटा दे। और वो फिर कोढ़ी हो गया। फिर वो फरिश्ता साबक गंजे के पास उसकी सूरत में गया, उसके साथ वही बात की जो उसने कोढ़ी के साथ की थी, लेकिन गंजे ने भी कोढ़ी की तरह उसके अल्लाह की राह में माल देने से साफ इनकार कर दिया। फरिश्ते ने उससे कहा कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे तेरी पहली हालत में लौटा दे। और उसके साथ भी वही हुआ। फिर वो फरिश्ता मुफलिस अंधे की सूरत में और कैफियत इख्तियार करके साबक अंधे के पास गया और कहा कि मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ। इस सफर में मेरे रिज्क के सारे वसाइल खत्म हो चुके हैं और अब मैं मुफलिस और मजबूर हो गया हूँ। जिस अल्लाह ने तुझे बेनाई लुटा दी है उसके नाम से सिर्फ एक बकरी का सवाल करता हूँ ताकि मैं इसके सहारे जी सकूं। उसने जवाब दिया कि मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरी बिनाई लुटा दी और मैं मुफलिस था, अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। जितनी बकरियां लेना चाहता है ले जा और जितनी बकरियों को मेरे पास छोड़ना चाहे छोड़
چھوڑ دے، اللہ کی قسم آج تو اللہ کے نام سے جو چیز بھی مجھ سے لے گا میں اس پر تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ فرشتے نے جو کہ اندھے مفلس کے پیکر میں نمودار ہو کر سائل بنا ہوا تھا کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم 3 آدمیوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تجھے بارگاہ خداوندی میں پسند کیا گیا ہے اور تیرے دونوں ساتھیوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔